हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन को और डिटेल में, और हम जानेंगे कि ऑप्शन चेन को राइटर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है। तो आप जानते हैं मार्केट में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेयर्स, वन इज ऑप्शन बायर एंड वन इज ऑप्शन राइटर। और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में खास करके डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस बनाए हैं, हमने जब भी ऑप्शन की बात की है तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि हमें ऑप्शन को राइटर्स के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है, जो कि ऑप्शन सेलर्स हैं या राइटर्स हैं, बिकॉज दोज आर द पीपल विद डीप पॉकेट्स, दे हैव मोर रिसोर्सेज, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पैसा है, बिकॉज दे आर बिग प्लेयर्स, और उनके पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें राइटर्स के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन चेन को एनालाइज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा जो अभी हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए यूजर्स हैं हमारे डैशबोर्ड के, या फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है या ट्रेड करना शुरू किया है पिछले 1-2 सालों में, और वो ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं और उससे कंसिस्टेंट मनी कमाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज हम इसमें ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये वीडियो बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। वी हाईली रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन चेन को किस तरह से रीड करना है और उसमें ऑप्शन राइटर के माइंड को किस तरह से समझना है और उसकी पोजीशंस को किस तरह से समझना है। बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, आई वुड अगेन वांट टू मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल में, या जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, या जो नए यूजर्स हैं हमारे डैशबोर्ड के, हमने अपने हर वीडियो में रिसेंटली ये बात मेंशन की है कि प्लीज गो थ्रू द डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट। दिस इज द हाईली रिकमेंडेड प्लेलिस्ट फ्रॉम आवर साइड, जिसमें हमने सारे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स को बहुत डिटेल में कवर किया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड इसमें अगर आपको और डिटेल में ऑप्शन चेन के बारे में जानना है तो 2 वीडियोस हैं डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट के, दैट इज ऑल अबाउट ऑप्शंस, ऑप्शन चेन एंड ओआई एनालिसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये दोनों वीडियोस आप इस वीडियो के साथ जरूर देखिए अगर आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि इन 2 वीडियोस में हमने ऑप्शन की पूरी थ्योरी कवर की है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर की हैं कि ऑप्शन चेन से रिलेटेड हमें क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी चाहिए, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, उसको हमने डिटेल में कवर किया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए इस वीडियो के बाद, ताकि आप डिटेल में समझ सकें कि ऑप्शन चेन में किस तरह से वर्क करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.stocksfactor.com में जाके हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे डैशबोर्ड का फुल वर्जन का एक्सेस बहुत ही नॉमिनल चार्ज में अवेलेबल है। सो प्लीज डू चेक आवर वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमें ऑप्शन चेन को राइटर्स के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है, तो हम 4 टाइप के डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉल राइटिंग से। सो फ्रेंड्स, जो भी हम अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, फिर इसको वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसको डैशबोर्ड में भी एनालाइज करेंगे, कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल लेके कि किस तरह से हम राइटर्स के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं। पहला सिनेरियो जो ऑप्शन राइटर्स के पर्सपेक्टिव से है कि कॉल राइटिंग हो रही है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन यानी लास्ट ट्रेडिंग डे का स्नैपशॉट है। तो यानी हमारे जो डैशबोर्ड में, चाहे आप इंडेक्स एनालिसिस पेज में हो या स्टॉक्स एनालिसिस पेज में हो, अगर आप हमारे डैशबोर्ड के एग्जिस्टिंग यूजर हैं या आपने हमारी वीडियोस में वो पेज देखे हैं अगर, तो आप समझेंगे कि ऑप्शन चेन हम स्टॉक्स एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस पेज में दिखा रहे हैं, जिसमें ये स्क्रीनशॉट हमने स्टॉक्स एनालिसिस पेज का लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो है दैट इज द लास्ट ट्रेडिंग डे स्नैपशॉट, यानी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में कितनी कॉल राइटिंग है या पुट राइटिंग है, और ये है ओआई चेंज उस पर्टिकुलर दिन का। तो आप देख सकते हैं कि ऑन अ गिवन स्ट्राइक प्राइस द नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस। तो आप देख सकते हैं कि ओआई चेंज में अगर हम देखें तो यानी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें ओआई चेंज में कॉल राइटिंग ज्यादा हुई, पुट राइटिंग कम हुई। तो यानी 1680 और 1700 में मैसिव कॉल राइटिंग हुई। तो अगर हम इसको राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो आप देख सकते हैं, अगर फुल ऑप्शन चेन का भी डेटा हम देखें तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 1700 पे है, और उसके बाद जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 1680। उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि पुट राइटिंग इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, कॉल राइटिंग ज्यादा एग्रेसिव है। तो यानी अगर प्राइस राइज भी हो रहा है और वो अगर 1680 या उससे थोड़ा सा ऊपर आया है, तो वहां पे उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक रैली करता हुआ आ रहा है वहां पे, तो यहां पे उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। सो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट कि अगर आपने हैवी पोजीशंस ले रखी हैं तो आप पार्शियल प्रॉफिट यहां बुक कर सकते हैं या अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली हेज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम सेकंड यूज केस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पुट राइटिंग देखेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें पुट राइटिंग ज्यादा बढ़ रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 3000 के प्राइस में और उससे आसपास पुट राइटिंग ज्यादा है, कॉल अनवाइंडिंग हुई है। तो यहां पे अगर सपोज कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 3000 में
और वहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया कि ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत हैवी है। इतनी पुट राइटिंग सिंक में रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम कम है, क्योंकि आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स भी ऑप्शन राइटिंग में हैं जो कुछ बड़ा अमाउंट लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका वॉल्यूम देखें, इतने वॉल्यूम में सिंक में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स सेलिंग नहीं करेंगे, तो ये कोई बिग प्लेयर ही एंटर कर रहा है। तो इसको हमें साथ में कैश मार्केट में और फ्यूचर्स पोजीशन के साथ भी एनालाइज करना है कि अगर स्टॉक एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और कैश मार्केट में अच्छी बाइंग है और फ्यूचर्स में भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है लॉन्ग साइड में, और साथ में पुट राइटिंग बहुत हैवी है और साथ में हमें कॉल अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। और इसी तरह फ्रेंड, अगर ये सपोर्ट जोन होता, सपोज 3000 एक सपोर्ट जोन है, तो स्टॉक अगर सपोर्ट जोन के पास आके 3000 के पास आके बाउंस कर रहा है, आपको बाउंस का वेट करना है, आपको वेट करना है कि वहां से फ्रेश बाइंग आए। तो आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको वेट करना है कि सपोर्ट लेवल के आसपास फ्रेश बाइंग आनी चाहिए और वहां से स्टॉक बाउंस करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए, और साथ में वहां पे सपोर्ट में सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग होनी चाहिए और कॉल अनवाइंडिंग होनी चाहिए। अगर वहां पे पहले से ही कोई कॉल राइटिंग हो रखी है उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास थोड़ा सा ऊपर, तो वो कॉल अनवाइंडिंग होनी चाहिए और साथ में कैश मार्केट में बाइंग होनी चाहिए। तो आप जब इन सब डेटा पॉइंट्स को कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पे जो है हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर रहा है और यहाँ से सपोर्ट लेवल से बाउंस करके अपना मूव अपवर्ड्स कंटिन्यू करेगा। तो आप यहाँ इस तरह से देख भी सकते हैं कि अब यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू दी कॉल राइटिंग, और हायर स्ट्राइक प्राइसेस में अब जो रेजिस्टेंस जोन है वो 3100 है इंस्टेड ऑफ 3000। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें डेटा को एनालाइज करना है। तो हमने दो यूज केसेस डिस्कस कर लिए, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड यूज केस की तरफ, जिसमें हम कॉल अनवाइंडिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉल अनवाइंडिंग जैसा कि हमने डिस्कस किया, कॉल अनवाइंडिंग किन सिनेरियोज में होगी? जब या तो कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस का एरिया जैसे हमने पुट राइटिंग के केस में भी देखा कि जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां पे कॉल अनवाइंडिंग होगी और साथ में पुट राइटिंग होगी। तो कॉल अनवाइंडिंग, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक हो रहा है तो हमें, या फिर उसके आसपास के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनमें अगर कॉल राइटिंग है, तो कॉल अगर अनवाइंडिंग हो रही है तो एक पॉजिटिव साइन है, अगर वो एक्सपायरी के पास नहीं है तो। क्योंकि जनरली हम एक्सपायरीज के पास 2-3 दिन पास देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो अपनी कॉल्स को अनवाइंड करते हैं या अपनी पुट्स को अनवाइंड करते हैं। तो लेकिन उसके साथ अगर प्राइस राइस हो रहा, अगर प्राइस राइस नहीं हो रहा, तो यानी वो एक्सपायरी के पास जो है लोग अपनी कॉल्स को अनवाइंड कर रहे हैं, जो कि सेटलमेंट की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन अगर हम मिडिल ऑफ द मंथ है या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है या इवन नियर द एक्सपायरी है, लेकिन प्राइस राइस हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के साथ हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और साथ में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है सिग्निफिकेंट, और कैश मार्केट में बाइंग है, तो इस तरह से हमें डेटा को रिलेट करना है। अगर कोई सिग्निफिकेंट कॉल अनवाइंडिंग है अच्छे वॉल्यूम में, तो इसका मतलब वहां पे बिग प्लेयर ने अपनी कॉल को अनवाइंड किया, क्योंकि अब वो स्टॉक को और ऊपर ले जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझिए कि बिग प्लेयर्स जो हैं वो हर तरीके से मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं और हर तरीके से वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और वो कमाते भी हैं। क्योंकि सेम प्लेयर जो बिग प्लेयर हैं वो FIIs हो सकते हैं, DIIs हो सकते हैं या HNIs हो सकते हैं, तो वो इस तरह से प्ले करते हैं कि वो कैश मार्केट में भी बाइंग करेंगे, वो फ्यूचर्स में भी पोजीशन बनाएंगे, पुट राइटिंग भी करेंगे और साथ में कॉल राइटिंग भी करेंगे। तो हमने कई केसेस में देखा और कुछ नए यूजर्स ने हमसे क्वेश्चंस भी पूछे थे कि हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि करंट एक्सपायरी में सपोज स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, और वहां पे आपको सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। प्राइस राइज होने के साथ आपको वहां पे कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही है रेजिस्टेंस के पास। तो फ्रेंड्स, मोस्ट लाइकली आप समझिए कि वो जो बिग प्लेयर जो नीचे से उसको लाया है वहां तक, वो प्लेयर खुद भी कॉल राइटिंग कर रहा है, क्योंकि वो इसको इस मंथ में नहीं ब्रेकआउट करके वहां से प्रीमियम भी खा रहा है कॉल राइटिंग का, और साथ में जब एक्सपायरी कंप्लीट होने वाली होगी तब वो अपनी कॉल्स को अनवाइंड करेगा, जब उसका प्रीमियम बिल्कुल डेड हो जाएगा, और उसके बाद वो उसको रैली करेगा। तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इसी एक्सपायरी में रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। और हमें बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा देखने को मिलता है स्टॉक्स में कि वो करंट एक्सपायरी में अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है। तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर प्राइस राइस हो रहा है और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आ रहा है और वहां पे हमें कॉल अनवाइंडिंग इतनी दिख रही है, साथ में कॉल राइटिंग बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे सेम प्लेयर जो बिग प्लेयर है जो स्टॉक को नीचे से लाया, अगर कैश मार्केट में हैविंग बाइंग या फ्यूचर्स में हैवी पोजीशन है, तो वहां पे सेम प्लेयर कॉल राइटिंग भी कर रहा है और वहां पे उस स्टॉक को रोकेगा रेजिस्टेंस के आसपास और प्रीमियम कलेक्ट करेगा, और उसके बाद जब प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो जाएगा तब वो अपनी कॉल्स को अनवाइंड करके फिर स्टॉक को ऊपर ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिग प्लेयर्स जो है प्ले करते हैं मार्केट में, और आपको इस चीज को समझना है। आपको करंट मंथ की कॉल्स को नहीं छेड़ना है,
आप नेक्स्ट मंथ में अपना व्यू बना सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना है कि करंट मंथ की एक्सपायरी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से आपको प्ले करना है। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस डिस्कस किया है, आप इस चीज को समझिएगा और डेटा को डेली फॉलो कीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से, अगर आप एक स्टॉक को क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह से बिग प्लेयर्स जो है वो प्ले करते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम अपना लास्ट यूज केस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जनरली हम पुट अनवाइंडिंग। तो पुट अनवाइंडिंग भी सिमिलर जैसे कॉल अनवाइंडिंग है कि अगर कोई स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल तोड़ रहा है, तो वहां पे अगर पुट राइटिंग हैवी है तो आपको उस एरिया में पुट अनवाइंडिंग देखने को मिली और हैवी कॉल राइटिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि 1400 में पुट अनवाइंडिंग हुई है और कॉल राइटिंग बढ़ गई है। तो यानी कॉल राइटिंग बहुत हैवी हुई और देखिए अब ऑलमोस्ट जो है 0.5 मिलियन ओआई है, और सिमिलरली यहाँ पे हायर स्ट्राइक प्राइस में भी ओआई जनरेट हुआ है और सिग्निफिकेंट पुट अनवाइंडिंग है। और अगर आप पूरी ऑप्शन चेन को देखें, ये ओआई चेंज है लेकिन ये उस दिन का करंट स्नैपशॉट है, तो आप देखेंगे कॉल राइटिंग कितनी हैवी है एज कंपेयर टू दी पुट राइटिंग। तो अगर आप पीसीआर भी देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है 0.5 के आसपास या उससे कम ही होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग है एज कंपेयर टू दी पुट राइटिंग ओवरऑल। तो हमने 4 यूज केसेस डिस्कस किए, हम डैशबोर्ड में भी एक दो एग्जांपल्स के साथ इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हमने अपने स्टॉक्स एनालिसिस पेज में और इंडेक्स एनालिसिस पेज में ऑप्शन चेन को पिछले 6 दिन का स्नैपशॉट भी दिखाते हैं साथ में। तो एक तो हो गया जो करंट डे स्नैपशॉट है, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, और ये है उसके जस्ट नीचे उसी पेज में हमने 6 डेज का पूरा एक स्नैपशॉट देते हैं, ताकि आप देख सकें कि पूरे 7 दिन में ऑप्शन चेन का ट्रेंड कैसे चल रहा है। यानी जो डिफरेंट कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग या अनवाइंडिंग हो रही हैं, आप ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को शिफ्ट होते हुए देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है कि किस तरह से ओआई चेंज हो रहा है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में, और एक ही व्यू में आपको दिख जाता है ये 6 चार्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि बिलो चार्ट जो है 9 जून, और मतलब वो डेट में इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट रहता है। तो 9 जून, 10 जून, 11 जून, 14, 15 और 16, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 160 कंसिस्टेंट, 170 में फिर शिफ्ट हुई, फिर 170 एंड देन 160। तो इसका मतलब यहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा था, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो है जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ रहा होगा, यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ रही थी। सो इसका मतलब देयर आर लेस लाइकली चांसेस कि इस एक्सपायरी में वो स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, और जैसे ही एक्सपायरी कंप्लीट होगी देन देयर आर चांसेस कि अगर वो स्टॉक पीछे से स्ट्रॉन्ग मूव के साथ आ रहा है तो वो अपना मूव को कंटिन्यू करे। लेकिन आपको एक्सपायरी के एंड में उसको एनालाइज करना है कि रोल ओवर परसेंटेज क्या है, तो आप ज़्यादा अच्छा डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको डेटा को रेगुलरली फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन प्रीमियम, राइटर्स माइंड। तो हमने जैसा कि समझा कि ऑप्शन राइटर्स का जो प्रॉफिट है वो प्रीमियम है, तो उनका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। लेकिन वो बिग प्लेयर्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो वो अपने पूरे यूज केसेस लेके चलते हैं, अपने पूरे रिसोर्सेज उनके पास होते हैं और मनी भी उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं और उनके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए वो हैविली जो है कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करते हैं बिग प्लेयर्स। थ्योरेटिकली कॉल राइटर्स वुड सेल फिजिकल शेयर्स टू ब्रिंग द प्राइस बिलो देयर कॉलिंग सेलिंग प्राइस। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है और वहाँ पे एक बिग प्लेयर ने कॉल राइटिंग कर रखी है, तो वो इतनी आसानी से वहाँ से उसको ब्रेक नहीं करने देगा, और अगर उसके पास कैश मार्केट में पोजीशंस होंगी तो वो उसको सेल करेगा ताकि स्टॉक प्राइस नीचे रहे और वो प्रीमियम पूरा ले सके। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक स्टॉक में एक बिग प्लेयर भी हो सकता है या फिर 2-3 बड़े प्लेयर्स मिलके उस स्टॉक को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है और डेटा को रिलेट करना है। सिमिलरली पुट राइटर्स, अगर पुट राइटर्स हैं, अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, अगर सपोर्ट के पास आ गया है, तो वहाँ पे वो बाइंग बढ़ा देंगे कैश मार्केट में या फ्यूचर्स में बाइंग करेंगे ताकि स्टॉक प्राइस वहाँ पे रुका रहे और वो पुट का प्रीमियम ले सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ऑप्शन प्रीमियम जो है मेंटेन किया जाता है और इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है वो करी जाती है। आपको इस चीज़ को समझना है, अगर उसको ब्रेक होना है तो उसको सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग के साथ ब्रेक होना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी स्विच टू द डेमो, कि अगर हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करनी है तो हमें ऑप्शंस के डेटा को फ्यूचर्स के डेटा के साथ और कैश मार्केट में डिलीवरी परसेंटेज के साथ रिलेट करके देखना है। कोरिलेट, आइसोलेशन में रीड नहीं करना है हमें ऑप्शन चेन को, हमें उसको फ्यूचर्स के डेटा में भी देखना है कि फ्यूचर में क्या एक्टिविटी है और कैश मार्केट में क्या एक्टिविटी है, और बाकी इंडिकेटर्स यानी पीसीआर जो ऑप्शन चेन से ही रिलेटेड है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो बुलिश ट्रेंड में आप जनरली देखेंगे कि लार्ज ओवाई परसेंटेज विद लॉन्ग पोजीशंस एंड शॉर्ट कवरिंग ऑन कंसेक्यूटिव डेज इन फ्यूचर्स। तो ये हमें एक बुलिश ट्रेंड बताता है। कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग एट हाई स्ट्राइक प्राइसेस, यानी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल दोनों ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो यानी स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में है, और सिग्निफिकेंट कॉल अनवाइंडिंग एट लोअर स्ट्राइक प्राइसेस।
तो यानी नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस में कॉल अनवाइंडिंग हो रही है साथ में, और पुट राइटिंग हो रही है, और साथ में हमें हाई डिलीवरी परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है कैश मार्केट में विद इंक्रीज वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है। और इसी तरह से अगर बेयरिश ट्रेंड होगा तो उसका वाइसा वर्सा होगा कि हमें शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिलेंगी और लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। कॉल एंड पुट राइटिंग एट लोअर स्ट्राइक प्राइसेस, यानी बेस जो है वो नीचे शिफ्ट होता रहेगा, और यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों नीचे शिफ्ट होंगे नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस में, और हमें कैश मार्केट में भी डिलीवरी परसेंटेज में हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि हमें फ्लैट ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट रेंज बाउंड है और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे दोनों एक साथ हो रही है, और वहां पे स्टॉक प्राइस को बीच में मेंटेन किया जा रहा है जिससे वो उस एक्सपायरी में प्रीमियम को खा सकें। तो उसमें आपको लोअर डिलीवरी परसेंटेज दिखेगी, पीसीआर में भी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उसमें मैसिव शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। तो इस तरह से वो एक जोन में जो है स्टॉक फंसा रहेगा, और वहां पे हमें ज्यादातर ऑप्शंस में एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू कीप एन आई ऑन मैक्रो इंडिकेटर्स। फ्रेंड्स, जो भी हमारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में नए आए हैं या फिर जो कुछ टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जनरली वी हैव अ टेंडेंसी टू इग्नोर द मैक्रो इंडिकेटर्स। फ्रेंड्स, इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझिए कि अगर मैक्रो इंडिकेटर्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां परफॉर्म करेंगे। अगर सपोज कीजिए यूएस डॉलर, जैसे कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस डॉलर रिवर्स कर गया है और वो राइज कर रहा है, तो जनरली इट इज अ नेगेटिव साइन फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, और जो है एफआईआईज हैं वो अपना पैसा पुल करते हैं इंडियन मार्केट से। तो अगर वो अपना पैसा निकालेंगे तो वो ब्रॉडर मार्केट से निकालेंगे, सभी स्टॉक से निकालेंगे, इंडेक्स से निकालेंगे, तो उस केस में एक स्टॉक के आउट परफॉर्म करने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आपको मैक्रो इंडिकेटर्स को भी बहुत फॉलो करना है, आपको इवेंट्स देखने हैं, मेन इवेंट्स, जैसे कि अभी हमने इस मंथ जून के मंथ में ही हमने दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखे जिसमें यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया और साथ में फेड मीटिंग का जो रिजल्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि दे कैन रेज द इंटरेस्ट रेट्स अर्ली देन 2024, यानी 2023 में देयर आर चांसेस टू रेज द इंटरेस्ट रेट्स। तो उससे हमें एक मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला थर्सडे और फ्राइडे को। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको मैक्रो को भी बहुत रिलेट करना है। हमने अपने मैक्रो इंडिकेटर्स पेज में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स दिखाए हैं, आपको उसके ट्रेंड को फॉलो करना है कि यूएस डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है निफ्टी के साथ वो कैसा है। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स एकदम से जंप किया है, जैसा कि आप हमारे डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ जाना है कि अब एफआईआईज जो हैं वो अपना पॉज लगाएंगे, वो फ्रेश मनी इतनी जल्दी नहीं इन्वेस्ट करेंगे, और हो सकता है वो थोड़ी सी सेलिंग भी करें। और आपको इस तरह से मैक्रो इंडिकेटर्स को, क्रूड ऑयल को फॉलो करना है। हमने अपने डैशबोर्ड में कोरिलेशंस दिखा रखे हैं इन प्राइसेस के निफ्टी के साथ, तो आप वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं, मैक्रो को फॉलो कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे आपको एफआईआईज की पोजीशंस को भी एनालाइज करना है, खासकर डेरिवेटिव पोजीशंस को। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है अपनी डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट में ही, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से आप एफआईआईज के डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द स्लाइड एंड नाउ वी कैन डिस्कस फ्यू यूज केसेस इन आवर डैशबोर्ड। सो लेट्स स्विच टू द डैशबोर्ड नाउ। सो फ्रेंड्स, वी आर ऑन आवर वेबसाइट नाउ एंड वी हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन एज डिफॉल्ट यूजर एंड यू कैन सी द डैशबोर्ड ऑन द होम पेज। जब भी आप हमारे फुल वर्जन को सब्सक्राइब कर लेंगे और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको होम पेज में ये डिफॉल्ट डैशबोर्ड दिखेगा, और एनालिसिस के लिए हमने स्टॉक्स एनालिसिस पेज को सिलेक्ट कर रखा है, जिसमें हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। बट फ्रेंड्स, एनालिसिस बिगिन करने से पहले हम अपने डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन मोड में स्विच कर लेते हैं, और उसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस फुल स्क्रीन मोड आइकन को क्लिक करेंगे, इससे आप फुल स्क्रीन मोड में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी नाउ वी आर इन द फुल स्क्रीन मोड, और अगर आप नॉर्मल मोड में जाना चाहते हैं तो आप गो बैक आइकन क्लिक करके वापस से नॉर्मल मोड में जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद आवर यूज केस। तो हम स्ट्रेट अवे ऑप्शन चेन में चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, और हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं ऑप्शन चेन में। तो जैसा कि हम पीसीआर में अगर देखें तो हमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है विद प्राइस राइज। तो इसका मतलब अब हमें इसे रिलेट करना ऑप्शन चेन में कि पुट राइटिंग बढ़ी है। पीसीआर दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो पुट राइटिंग में कोई चेंज ना हो, कॉल अनवाइंडिंग होए, तो इसका मतलब पुट राइटिंग ऑलरेडी ज़्यादा हो गई। तो यानी पुट राइटिंग का जो, यानी पीसीआर का जो फॉर्मूला है वो हमें क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कंबाइनिंग ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस। तो अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है और कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, उसके रीजन से भी पीसीआर बढ़ सकता है, और या फिर फ्रेश पुट राइटिंग हो रही है और साथ में कॉल अनवाइंडिंग, तो उसकी वजह से पीसीआर ज्यादा बढ़ सकता है। तो हम इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं। हम एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हुआ है एकदम से लास्ट दिन। तो आइए देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, जनरली पिछले 7 डेज से क्या ट्रेंड चल रहा था। तो अगर हम 10 जून को देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग थी वो 2400 के स्ट्राइक प्राइस पे थी, और आप देख सकते हैं कि पुट राइटिंग जो थी, तो यानी जो बेस जो था, ये सपोर्ट जो था वो 2300 पे था। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ गई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार जो है सेम 1 मिलियन का, यहाँ पे ये बार इंक्रीज हो गया। तो यानी
यहाँ पे हम देख सकते हैं 1440300 और यहाँ पे जो पोजीशंस थी वो हमें देखने को मिली 1215। सो तो ऑलमोस्ट 2 लाख का ओआई बढ़ गया, यानी कॉल राइटिंग बढ़ गई। फिर हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली थोड़ी सी, हल्की सी। फिर हम देखेंगे कि थोड़ा सा और डिक्रीज हुआ कॉल अनवाइंडिंग, और फिर एकदम से और डिक्रीज हुआ, यानी 1 मिलियन से नीचे चला गया और पुट राइटिंग बढ़ गई। तो यानी पुट राइटिंग बढ़ गई, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यानी पुट राइटिंग और बढ़ी और कॉल और अनवाइंड हुई। तो हमें यहाँ पे पिछले 3 दिन में पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखी और कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली। अब हम इसको बाद में प्राइस से भी रिलेट करेंगे। एक बार हम ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं कि इस पिछले 3-4 दिन के दौरान प्राइस इंक्रीज हुआ, कैश मार्केट में बाइंग हुई, या प्राइस फ्लैट रहा। तो इसको हम आगे एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम लास्ट दिन का स्नैपशॉट भी देख सकते हैं कि 2400 पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है और मैसिव कॉल अनवाइंडिंग हुई है। तो यानी हमें यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जरूर कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है, तभी इतनी सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग होती है। और अब आप देखेंगे कि 2400 जो एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, अब वो सपोर्ट लेवल बन गया है। यानी पुट राइटिंग कितनी ज्यादा हो गई है 2400 में, और बेस ऊपर शिफ्ट होकर 2500 पे चला गया, यानी रेजिस्टेंस 2500 है। अब हम इसको डिटेल में एनालाइज करने के लिए और प्राइस से कोरिलेट करने के लिए हम बॉटम टेबल पे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैश मार्केट में हैवी बाइंग हुई है और शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो यानी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, साथ में मैसिव कॉल अनवाइंडिंग। और फ्यूचर्स में हम देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है तो फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है हमें पोजीशंस में। लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने की पोजीशंस को देखें तो हमें इस समय काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स में भी। तो आप देखेंगे कि पिछले 3-4 दिनों से कैश मार्केट में ज्यादा बाइंग हुई है, फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है और प्राइस हमें राइज देखने को मिला है सिग्निफिकेंट। तो यानी कैश मार्केट में अच्छी बाइंग है तो एक पॉजिटिव सिग्नल है, और लगातार बाइंग हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, अबव एवरेज बाइंग हो रही है, फिजिकल डिलीवरी ली जा रही है। तो यानी एक बड़ा प्लेयर ही ले सकता है इतनी डिलीवरी। तो साथ में कॉल अनवाइंडिंग, तो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है, और अब नया सपोर्ट लेवल जो है वो 2400 है। तो स्ट्राइक प्राइस अब जो ऑलमोस्ट है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, यानी 2500 के। तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि कॉल राइटिंग जो है वो सबसे ज्यादा 2500 पे, अगर उसको ऊपर जाना है, उससे भी ऊपर जाना है, तो हमें वहां पे भी कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलनी चाहिए, ब्रेक होना चाहिए प्राइस 2500 का, विद सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग एट 2500 एंड कॉल अनवाइंडिंग एट 2500। लेकिन अगर वहां पे प्राइस मेंटेन्ड है और वहां पे हमें आने वाले दिनों में अगर वहां पे हमें कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है, और हमें वेट करना है। हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहां ज्यादा बेटर रहेगा? सपोर्ट लेवल के पास। तो अगर सपोर्ट लेवल 2400 से और ऊपर शिफ्ट होता है तो वो एक पॉजिटिव साइन है। अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए। 2400 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो अभी करंट मेजर सपोर्ट लेवल है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको डेटा को एनालाइज करना है और देखना है कि ऑप्शन चेन में किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और साथ में उसको फ्यूचर्स डेटा से भी रिलेट करना है। अब फ्रेंड्स हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कोल इंडिया का। तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे और हम कोल इंडिया टाइप करेंगे। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अब जो पूरा पेज है वो कोल इंडिया के लिए फिल्टर हो गया है। तो अगेन लेट्स डू द एनालिसिस फॉर द ऑप्शन चेन। अगर आप देखेंगे कि पीसीआर में पहले इंक्रीज हुआ पिछले कुछ दिनों में, और फिर एकदम से यहाँ पे हमें पीसीआर गिरता हुआ देखा, बहुत ही फास्ट डिक्लाइन था पीसीआर में विद प्राइस राइज। तो फ्रेंड्स अगर पीसीआर बहुत तेजी से गिर रहा है तो उसके गिरने के अगेन 2 कारण हो सकते हैं, कि पहले केस में यानी पुट अनवाइंडिंग हुई है और बहुत ज्यादा, और कॉल राइटिंग कांस्टेंट है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा पुट अनवाइंडिंग हुई है साथ में फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। तो अगर दूसरा केस है तो इसका मतलब स्टॉक एक स्ट्रांग बेयरिश जोन में है, बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग आई है अपने रेजिस्टेंस लेवल से। खासकर अगर वो स्टॉक एकदम से राइज होकर अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है तो वहां पे बहुत स्ट्रांग जो है एक रिजेक्शन मिला है उसको, और वहां पे जो स्ट्रांग सेलर्स हैं वो बैठे हुए थे अपनी पोजीशंस को सेल करने के लिए, उन्होंने कॉल राइटिंग भी बढ़ी और कैश मार्केट में भी अपनी पोजीशंस को सेल किया हुआ। तो आपको रिलेट करना इस तरीके से। अगर आप लास्ट डे का स्नैपशॉट देखें तो आप देखेंगे कि हैवी कॉल राइटिंग हुई है और हायर स्ट्राइक प्राइसेस में पुट अनवाइंडिंग हुई है। तो हैवी कॉल राइटिंग यानी एक बिग प्लेयर द्वारा ही हुई होगी, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग है, ऑलमोस्ट 5 मिलियन से ऊपर का ओआई है 150 पे। तो यानी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो यहाँ पे, यानी बहुत स्ट्रांग कॉल राइटिंग है। और इसी तरह 155 पे भी हम देख सकते हैं कि स्ट्रांग कॉल राइटिंग है। ये ओआई चेंज है। अगर हम ओआई स्नैपशॉट देखें लास्ट डे का, लास्ट ट्रेडिंग डे का, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इस समय कॉल राइटिंग है वो 160 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो यानी 160 का जो एरिया है उसके आसपास का वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है कोल इंडिया के लिए। और जो हमें एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है
जो थोड़ी सी पुट राइटिंग है 150 के लेवल पे, लेकिन वहां पे अब कॉल राइटिंग भी बढ़ गई है। तो यानी 150 के स्ट्राइक प्राइस में हमें थोड़ी सी फाइट देखने को मिल रही है बिटवीन पुट राइटर्स एंड दी कॉल राइटर्स, और वहां पे एक स्ट्रैडल हमें देखने को मिल रहा है वहां। बट फ्रेंड्स, अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो किस तरह से ऑप्शन चेन शिफ्ट हुआ है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था 160 था, फिर 160 के बाद वो 170 हुआ, यानी जो रेजिस्टेंस लेवल था वो शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ। जैसा कि हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ग्राफ है जहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस ऊपर शिफ्ट हुआ था, तो यानी 150 सपोर्ट जोन और 170 रेजिस्टेंस जोन बन गया था, और फिर से वो गिर के अब 160 पे आ गया है जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शन चेन में डेवलपमेंट आप रिलेट कर सकते हैं कि पुट राइटिंग बढ़ी, लेकिन फिर एकदम से प्राइस में डिक्लाइन आया और फिर से कॉल राइटिंग बढ़ गई। अब हम इसको बॉटम टेबल में अगर साथ में रिलेट करके देखें तो हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि पिछली एक्सपायरी से बहुत बुलिश था स्टॉक, पीछे से रैली करता हुआ आ रहा था। हमने इसको पिछले वीक भी डिस्कस किया था कि इसमें रोल ओवर परसेंटेज भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि अब मैक्रो इस तरह से मार्केट का था, क्योंकि इस जून में 2 बड़े इवेंट्स थे, तो एफआईआईज जो थे कॉशियस थे उसको लेके, और अपनी पोजीशंस जो भी उन्होंने पोजीशंस ली थी या बड़े प्लेयर्स ने जो इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए हुए थे, तो हमें पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, और आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यानी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें कैश मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। जब वो स्टॉक 160 के आसपास आया तो वहाँ पे एक हैवी सेलिंग आई, हैवी रिजेक्शन आया, और वहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली कैश मार्केट में, और उसके साथ यहाँ पे कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनी, और फिर हम देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग डे में हैवी सेलिंग हुई कैश मार्केट में, और फिर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई विद हैवी कॉल राइटिंग। तो यानी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेटअप हुआ इसमें 18 जून को, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, क्योंकि उस समय पूरा मार्केट 18 जून को नेगेटिव हुआ था, और मार्केट में कुछ रिकवरी आई, बट इस स्टॉक में उतनी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली, और प्राइस ओवरऑल जो है वो गिरा, और अपने रेजिस्टेंस जोन से उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई हैं विद मैसिव कॉल राइटिंग एंड पुट अनवाइंडिंग। तो यानी अभी इसमें एक बेरिश सेटअप है, तो और इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो 160 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ पे हमें उसको वॉच करना है। अगर मार्केट पॉजिटिव होता है अगले कुछ दिनों में और ये स्टॉक प्राइस 160 की तरफ जाता है, अगर उसको ब्रेक करना है तो वो कॉल अनवाइंड होनी चाहिए और वहाँ पे पुट राइटिंग बढ़नी चाहिए। अदरवाइज अगर स्टॉक रैली कर रहा है और वहाँ पे हमें कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही है, तो आपको वेट करना है, आपको कॉशियस रहना है। तो यानी, और अगर कॉल राइटिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ रही है, आप देख सकते हैं बार पे होवर करके कि अगर सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब देयर आर लेस चांसेस कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो आपको वेट करना है रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, अगर उस स्टॉक को ऊपर जाना है तो, अदरवाइज वहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको डेटा को रिलेट करना है, और अगर स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है तो आपको वेट करना है कि पुट राइटिंग किस स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ रही है। तो जहाँ पे वो सिग्निफिकेंट बढ़ने लगेगी, तो यानी चांसेस हैं कि वहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट होगा, और जब भी स्टॉक वहाँ से रिवर्स करेगा तो वहाँ पे पुट राइटिंग और बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डेटा को एनालाइज करना है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो को लेके, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड फ्रेंड्स, बहुत जल्द हम अपने लाइव सेशंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उन लाइव सेशंस को अटेंड कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे लाइव सेशन में यूजिंग द डैशबोर्ड। So friends, before we end this video, please subscribe to our channel so that you can get the notifications of such videos. हम रेगुलरली हर वीक अपने एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें हम डिफरेंट यूज केसेस लेते हैं इंडेक्स या स्टॉक्स के, और हम उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से आप हमारा डैशबोर्ड को यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।